Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is lecture number 05 on electrostatic potential and capacitance. And बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही important टॉपिक का, and that topic is potential at any point due to uniformly charged spherical cell या फिर sphere. ओके चलिए सो बच्चों अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वॉच ऑल अदर वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट विथ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है. सो सभी बच्चे अपना नोटबुक्स निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए एंड मेक योर ओन नोट्स. सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड potential at any point due to uniformly charged spherical cell or conducting solid sphere. देखो बच्चों आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि देखिए स्फेयर्स जो है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, होलोस्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर्स. Solid sphere and second one is your holosphere जिसको हम सेल भी बोलते हैं. नाउ सॉलिड स्फेयर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग एंड सेकंड इज नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटेड. एंड होलोस्फेयर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग, सेकंड वन इज नॉन कंडक्टिंग. सो बच्चों होता ये है कि इन केस ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, इन केस ऑफ कंडक्टिंग होलोस्फेयर एंड इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर, जो भी आप चार्ज डालेंगे, जो भी आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे, वो पूरा का पूरा चार्ज मेरा सरफेस के ऊपर आ जाता है, वो मेरा पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाता है. सपोज करिए ये हमारा एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है और इसमें मैंने कुछ चार्ज डाल दिया, सपोज करो +Q. तो क्या होगा कि ये सारा का सारा +Q चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर आ जाएगा, ये इसकी सरफेस पे आ जाएगा. ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि पूरा का पूरा चार्ज जो है वो हमारा इसकी सरफेस पे आ जाता है. सो कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग होलोस्फेयर एंड नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर या फिर सेल, इन सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूलाज आया था बच्चों, वो सेम फॉर्मूला आया था. आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये बात पढ़ी होगी. एंड ये जो फॉर्मूला है यहाँ से जो है ये वाला टाइप, इसका फॉर्मूला मेरा अलग बनता है. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग होलोस्फेयर या फिर सेल, या फिर नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर या फिर सेल. तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इन सब का पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होने वाला है. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर क्या होने वाला है. सो बच्चों देखिए, in the last lecture we have discussed about the relation between potential and electric field. I hope सभी बच्चे जानते हैं रिलेशन क्या होता है. रिलेशन V is equals to minus of delta V is equals to minus of E vector dot dr vector. Now dear students, we are going to use this. हम लोग यहाँ पर इस रिलेशन को यूज करके या फिर हम लोग इस रिलेशन को यूज करके
हम लोग इस रिलेशन को यूज करके बच्चा पार्टी क्या निकालने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकालने वाले हैं। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, यस। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। सो पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 01। ओके, नाउ बच्चा पार्टी देखिए हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि टेक 1 पॉइंट एट इंफिनिटी, भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो एक पॉइंट को बच्चों हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, इंफिनिटी अज्यूम कर लेंगे। सो टेक 1 पॉइंट एट इंफिनिटी, एक पॉइंट को मैं इंफिनिटी फाइंड कर लूंगा, मैं इंफिनिटी अज्यूम कर लूंगा। ओके, चलो अभी नाउ केस वन क्या है हमारा, देखिए बच्चों, एट एनी पॉइंट outside the sphere, at any point outside the sphere, at any point outside the sphere। okay, now let's assume ये आपका कोई स्फेयर है, ये कोई स्फेयर है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये इसका सेंटर है और इसका जो बच्चा पार्टी आर जो है वो यहाँ पर इसका रेडियस है। नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज एट डिस्टेंस ऑफ आर। हमें इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, हमें इस पी पॉइंट पे बच्चा पार्टी पोटेंशियल फाइंड करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों, हम लोग दूसरे पॉइंट को जो कहाँ अज्यूम कर लेंगे, इन्फिनिटी पर अज्यूम कर लेंगे। हम दूसरे पॉइंट को जो है वो इन्फिनिटी पर अज्यूम कर लेंगे एंड वी विल टेक अ चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। ओके, हम यहां पर एक चार्ज को लेके जाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। क्लियर भी, हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक पॉइंट को जो है वो इन्फिनिटी पर अज्यूम कर लेंगे एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। ओके, सो बच्चा पार्टी व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर फाइंडिंग डेल्टा वी फाइंड कर रहे हैं, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो इन फाइनल अपना वी इन्फिनिटी है माइनस का प्यारे बच्चों वी पी एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एंड प्यारे बच्चों आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, P से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं। सो P पॉइंट मेरा R डिस्टेंस पर दूर है एंड ये जो है वो मेरा इन्फिनिटी पर है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी आउटसाइड पॉइंट क्या होता है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। एम आई राइट, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यस, के क्यू बाई आर स्क्वायर जो है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नाउ P से इन्फिनिटी, देखिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा है, यहाँ पर वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। ओके, तो जब आप P से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो हर बार आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी चेंज हो रही है। सो लेट्स अज्यूम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश एंड बच्चों पार्टी यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका x है, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पर x है और इसको जो है वो हम लोग dx लेके जा रहे हैं। सो ये मेरा क्या बनेगा, r से इन्फिनिटी e वेक्टर डॉट dx वेक्टर। एम आई राइट, बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा, ये बनेगा, ये यस और नो बनेगा। क्लियर हो गया अभी सबको, दिख रहा है, चलो अभी। सो माइनस r से इन्फिनिटी, अब बच्चा पार्टी P डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 डी एक्स हो जाएगा बच्चा पार्टी, डॉट डी एक्स हो जाएगा। नाउ साथ में हम क्या लिखेंगे, कोस
ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। नाउ थीटा क्या है मेरा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dx वेक्टर। सो बच्चों चार्ज कैसा है मेरा, पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और आप जा भी किधर रहे हैं, आप बाहर की तरफ ही जा रहे हैं ना। सो एंगल कितना हो गया बच्चों, ये मेरा 0 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज 0 डिग्री। क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो, यस। चलो अभी, सो माइनस आर से इंफिनिटी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन दिस के क्यू इज कॉन्स्टेंट, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया एंड वी विल गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये मेरा dx आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा पहला केस चल रहा है अभी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड द लिमिट फ्रॉम r टू इंफिनिटी, एंड बाहर है बच्चों मेरा माइनस का के क्यू। सो माइनस का के क्यू, सिंपली पुट अपर लिमिट हियर माइनस ऑफ लोअर लिमिट and बच्चा party this is v infinity minus vp. Now assume the potential at infinity equals to 0, so we will get 0 minus vp is equals to minus का kq and this is 1 upon r, so minus का kq upon r माइनस vp आ गया। वहाँ से बच्चा पार्टी vp जो है वो मेरा आ चुका है kq by r, kq by r। okay okay, clear। so potential at that point p is kq by r। potential मेरा क्या आ गया बच्चों, kq by r आ चुका है, kq by r आ चुका है। कैसे आया ये, कैसे आया बच्चों ये, हमने क्या किया, हमने जो है उस रिलेशन का यूज किया कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर एंड वी हैव अज्यूम्ड 1 पॉइंट एट इंफिनिटी। सो बच्चों क्या हुआ, किसी पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल आएगा, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ r, कितना पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाय आर पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाय आर पोटेंशियल आएगा। याद रखना स्फेरिकल सेल के कारण किसी आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो हमारा आता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर आता है। नाउ केस 2 बच्चों हम बात करेंगे इनसाइड पॉइंट के बारे में, इनसाइड पॉइंट के बारे में। केस 2, केस 2 इज इनसाइड पॉइंट है ना। सो किसी अंदर के पॉइंट की बात करेंगे, सो वही आपका सेम प्लस क्यू चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर। नाउ इसका जो रेडियस है वो आपका r है एंड देयर इज एन इनसाइड पॉइंट p। ओके बच्चों, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम हियर। नाउ हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है डेल्टा v। सो बच्चा पार्टी इस बार जो है हम लोग दूसरा पॉइंट जो है वो सरफेस पर मान लेंगे। हम कहाँ मान लेंगे, सरफेस के ऊपर जो है बच्चों हम दूसरा पॉइंट मान लेंगे। सो डेल्टा v इज vp माइनस vs, डेल्टा v इज vp माइनस vs। नाउ e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस का लिमिट है बच्चों आपका p से s। okay, final is p, okay sorry, final point is p, so limit will be from s to p। okay, now listen very carefully। देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, 0 होता है। बाहर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। एंड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0 होता है। वाई 0, अरे सर अभी तो आपने बताया कि सारा का सारा चार्ज जो है वो मेरा सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे कोई भी गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रहेगा, देयर विल बी नो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। Therefore with the help of Gauss law which is
E vector dot dr vector equals to phi which is Q in by epsilon नोट। सो बच्चा पार्टी अगर मेरा Q in 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर जो है बच्चा पार्टी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। सो अगर ये मेरा 0 है तो कंप्लीट ये क्या बन गया, 0 बन गया। सो Vp इज इक्वल्स टू Vs, दैट मीन्स अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा वही होगा जो सरफेस के ऊपर है, जो सरफेस के ऊपर है। एंड बच्चा बॉडी सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे आपका होता है क्या, के क्यू बाय आर। कितना होता है बच्चों, के क्यू बाय आर होता है। सो क्लियर, सबको समझ आ गया? ओके, सो हमें क्या याद रखना है कि देखो अगर कोई पॉइंट मेरा अंदर है, अगर कोई पॉइंट मेरा अंदर है P डैश, तो उस पे जो पोटेंशियल जो है, उस पे जो पोटेंशियल है वो मेरा वही होता है जो कि सरफेस के ऊपर होगा। एंड सरफेस पे कितना होता है बच्चों, के क्यू बाय आर होता है, के क्यू बाय आर होता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करिए, छापिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि बाहर जो होता है पोटेंशियल वो मेरा के क्यू बाय आर होता है, स्मॉल आर, एंड अंदर जो होता है बच्चों के क्यू बाय कैपिटल आर होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर होता है। नाउ क्लियरली यू कैन सी के क्यू बाय आर जो है वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, बिकॉज Q इज कांस्टेंट, R क्या आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। सो अंदर बच्चों हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो आपका पोटेंशियल जो है वो हर पॉइंट पे आपका 0 होने वाला है। क्लियर, हर पॉइंट पे आपका 0 होने वाला है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताएंगे कि सपोज करो ये आपका कोई होलोस्फीयर है, ये कोई आपका स्फेरिकल सेल है। नाउ यू हैव टू कमेंट कि देखो बच्चों इसके अंदर जो है वो मान लीजिए कोई चार्ज है आपका Q, इसके अंदर स्फेरिकल सेल के अंदर जो है वो कोई चार्ज रखा हुआ है Q, then you have to comment कि what will be the electric field inside the sphere, what will be the electric field inside the sphere। स्फेयर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, सिंपली कमेंट, नॉन जीरो होगा या फिर जीरो होगा, नॉन जीरो होगा या फिर जीरो होगा। ओके, सो ये आप कमेंट करेंगे। क्लियर है, बहुत शानदार है ये, शानदार, दमदार। चलो भी समझ गए। सो बच्चा पार्टी अंदर जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, एंड दैट इज के क्यू बाय रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, एंड बाहर होता है आपका के क्यू बाय स्मॉल आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चलो भी कुछ क्वेश्चंस बनाए। चलिए बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि सपोज करिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रिक सेल्स के पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ सपोज करिए ये आपका कोई स्फेरिकल सेल है, देयर इज अनदर स्फेरिकल सेल लाइक दिस। ओके बच्चों, ओके, नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल्स। नाउ ये जो आपका रेडियस है वो R है, ये रेडियस जो है वो आपका सपोज कर लो ये R1 मान लीजिए, ये आप R2 मान लीजिए। ओके, नाउ इस अंदर वाले के ऊपर जो है बच्चों आपका प्लस Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इस बाहर वाले के ऊपर जो है वो आपका प्लस Q2 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन समझ गए? नाउ
कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, यहाँ पर अंदर वाला जो सेल है उसका जो रेडियस आपका R1 है और इस पे Q1 चार्ज है प्लस का, बाहर वाले का रेडियस R2 है और इसके ऊपर जो है आपका Q2 चार्ज है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स A and B. Okay, these are the two surfaces A and B. Now you have to find potential at surface A and B. आपको पोटेंशियल बताना है सरफेस A एंड B के ऊपर। सो चलो भी पॉज करो वीडियो को, बनाओ जल्दी बनाओ, ट्राई करो। 1 2 3 1 2 3 हो गया। चलो अभी आंसर चेक करिएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस ए एंड बी। हमें सरफेस ए एंड बी के ऊपर जो है वो पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके चलो नाउ डिस्कस करते हैं। तो बच्चा बाडी, जो आपका पॉइंट ए है, यहां पर जो पोटेंशियल मेरा आने वाला है, यहां पर जो पोटेंशियल आने वाला है वो किस के द्वारा आएगा? ये आपका इस Q1 चार्ज के द्वारा आएगा, साथ में यहां पर ये Q2 चार्ज के द्वारा भी आने वाला है। यस और नो बच्चों, आने वाला है ना। भी देखिए इस ए सरफेस में जो पोटेंशियल आने वाला है वो आपका इस Q1 चार्ज के कारण आने वाला है, साथ में इस Q2 चार्ज के कारण भी आने वाला है। So potential at surface A is equals to potential at A due to charge Q1, इस Q1 चार्ज के कारण, प्लस पोटेंशियल एट A ड्यू टू चार्ज Q2, इस Q2 चार्ज के कारण भी यहाँ पर बच्चा पार्टी आने वाला है। नाउ अगर मैं बात करता हूं Q1 चार्ज का, अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों Q1 चार्ज का, तो इस Q1 चार्ज के लिए ये पॉइंट A जो है वो मेरा सरफेस के ऊपर है ना। यस और नो? अरे ये जो आपका छोटे वाला स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, इसके ऊपर ही तो आपका A पॉइंट है। तो इस छोटे वाले स्फेरिकल सेल के लिए मेरा पॉइंट A किधर है? सरफेस के ऊपर है ना। और सरफेस के ऊपर आपका पोटेंशियल कितना होता है? टेल मी। के चार्ज कितना है? Q1 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है? R1। समझे कि नहीं समझे? चमका ये पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस चार्ज Q1 क्या हो जाएगा? KQ1 अपॉन R1 हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस A पॉइंट पर आपका ये Q2 के कारण भी पोटेंशियल आने वाला है, मतलब ये आउटर सेल के द्वारा भी आने वाला है। एंड इस आउटर सेल के लिए बच्चों ये सरफेस A या फिर ये पॉइंट A जो है वो मेरा क्या बन जाएगा? इनसाइड पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? चमका आपको। इस आउटर वाला स्फेयर्स, आउटर जो स्फेरिकल सेल है, इसके लिए पॉइंट A मेरा क्या बन जाएगा? एक अंदर वाला पॉइंट बनेगा, इनसाइड पॉइंट। एंड इनसाइड पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल मेरा उतना ही होता है जितना कि सरफेस के ऊपर हो। सो बच्चा पार्टी हम लोग बात कर रहे हैं इस Q2 का। सो K इंटू Q2 अपॉन रेडियस कौन सा लूंगा मैं? R2 रेडियस लूंगा। चमका कि नहीं चमका? एक बार जो है वो आप इसको भूल जाइए, एक बार के लिए आप इस अंदर वाले को भूल जाइए बच्चों, इस अंदर वाले को भूल जाइए आप एक बार के लिए। सो पॉइंट ये कहाँ है आपका? इसके स्फेयर, बड़े वाले स्फेयर के अंदर है, और अंदर आपका पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाय रेडियस। सो KQ2 अपॉन रेडियस कौन सा लोगे आप? R2 रेडियस लोगे। तो ये मेरा बच्चा बॉडी पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट A। चमका सबको? चमक गया अभी? ओके। सो अगर चमक गया तो लिखिए, कमेंट करिए, विज्ञानपुर बाबा की जय हो, विज्ञानपुर बाबा की जय हो। लिखो, जल्दी कमेंट कर देना भी, विज्ञानपुर बाबा की जय हो।
चलो भी, हम लोगों ने फाइंड कर लिया है इस ए पॉइंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे इस बी पॉइंट के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा। बच्चा बॉडी वी बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या आने वाला है, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q2 चार्ज। नाउ पहले हम बात कर लेते हैं बच्चा बॉडी इस Q1 चार्ज के कारण। इस Q1 चार्ज मतलब जो अंदर वाला जो मेरा स्फेरिकल है सेल है उसके कारण हम लोग बात करते हैं। तो इस अंदर वाले स्फेरिकल सेल के लिए पॉइंट बी मेरा क्या हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट। क्लियर, क्या होगा मेरा आउटसाइड पॉइंट होगा ना, क्लियरली दिख रहा होगा। अरे इस तुम बाहर वाले स्फेयर को भूल जाओ, केवल पॉइंट बी देखिए। तो पॉइंट बी जो है आपका इस अंदर वाले के लिए क्या है, आउटसाइड पॉइंट है। एंड आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है मेरा, K इंटू चार्ज। चार्ज क्या होगा Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आपका बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सेल। एंड दिस इज प्यारे बच्चों R2। क्लियर हो गया, बोलो स्वाहा। ओके, सो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 हो गया मेरा KQ1 अपॉन R2, KQ1 अपॉन R2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो बच्चा बॉडी देखिएगा, देखो इस B के लिए इस बाहर वाले स्फेयर के लिए जो आपका चार्ज Q2 है, इसके लिए पॉइंट B किधर है, सरफेस के ऊपर है। एंड सरफेस के अगर ऊपर है तो इसके कारण क्या आने वाला है, KQ2 बाय R2 आने वाला है। बोलो चमका कि नहीं चमका, चमक गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स। पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स जो है वो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे सरफेस बोला है, यू कैन ऑल्सो से पॉइंट, आप यहाँ पर पॉइंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि देखिए जितना इस पॉइंट बी पर होगा वही तो आपका इस पूरी सरफेस के ऊपर होगा ना। अरे ये बच्चों आपका स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल में सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना। तो हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल भी सेम होगा। सो यू कैन आइदर से फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी, और यू कैन ऑल्सो से फाइंड द पोटेंशियल एट सरफेसेस ए एंड बी। ओके, सो बोलो अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो भी, सो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। चलो भी एक क्वेश्चन और करेंगे हम, सेम ऐसा का ऐसा। एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं, चलो आओ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेम वही। देखो बच्चों, मान लो ये आपका रेडियस R है, इस वाले स्फेयर पे मेरा प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ एक दूसरा स्फेयर है प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सेल है, इसका रेडियस 2R है। एंड इसके ऊपर चार्ज जो है बच्चों वो मेरा प्लस का 2Q लगा हुआ है। अरे प्लस का नहीं, इस बार हम लोग माइनस लेके चलते हैं ना, माइनस का 2Q लेके चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, समझ गए। नाउ देयर इज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड आप इसको बनाइए। ओके, बन गया, भी बना लिया। ओके डियर स्टूडेंट, चलो अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ए पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा इस प्लस Q चार्ज के कारण आने वाला है, जो कि इस छोटे वाला सेल का है, सेल के ऊपर है। एंड ड्यू टू दिस माइनस Q भी आने वाला है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस Q चार्ज
प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू -2q चार्ज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस प्लस क्यू के लिए, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए ये पॉइंट मेरा किधर है? सरफेस ऑफ द स्फेयर के ऊपर है। ये मेरा सरफेस वाला पॉइंट है कि नहीं है? है ना सरफेस वाला पॉइंट। और ये आपका इनसाइड पॉइंट है ना भी। -2q वाले स्फेयर के लिए, आई मीन जहाँ जहाँ मैं स्फेयर बोल रहा हूँ दैट मीन्स वो मेरा सेल है। सो -2q वाले स्फेरिकल सेल के लिए पॉइंट मेरा किधर है? अंदर की तरफ है, इनसाइड पॉइंट है। यस, चलो भी। नाउ वीए क्या होगा? वीए क्या होगा? k इंटू क्यू अपॉन रेडियस r प्लस k इंटू चार्ज -2q विद साइन रखते हैं हम लोग, याद है ना, विद साइन रखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय, इनसाइड है बच्चों, तो इनसाइड पे क्या होता है? जितना कि मेरा सरफेस पे होता है उतना ही मेरा इनसाइड पे होता है। सो बच्चों इस बड़े वाले सेल का रेडियस क्या है? 2r है। समझे आप? ये 2r हमने क्यों लिया? सिंपली आप इसको इग्नोर कर दो एक बार के लिए, सिंपली जो है वो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए आप इसको, तो आपके पास यही तो बचेगा। और ये क्या है? इसका अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाले पॉइंट पे वही होता है जो सरफेस पे है। एंड सरफेस पे कितना है? k इंटू चार्ज -2q डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। सो k इंटू -2q अपॉन 2r, सो kq बाय r, -2 से 2 कटेगा। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ? अले बच्चे ये क्या हुआ? अरे ये तो आपका पोटेंशियल एट ए ज़ीरो आ गया। हाँ, पोटेंशियल एट ए जो है बच्चों वो आपका ज़ीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एट ए जो है बच्चों वो हमारा ज़ीरो आ गया। नाउ पोटेंशियल एट बी क्या आने वाला है? पोटेंशियल एट बी विल बी पोटेंशियल एट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, साथ में पोटेंशियल एट बी ड्यू टू -2q चार्ज, -2q चार्ज। ओके, बोलो विज्ञानपुर बाबा की जय हो। देखो भी आर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे ड्यू टू +q आने वाला है, साथ में -2q आने वाला है। नाउ फॉर दिस +q चार्ज, ये जो है बच्चों वो हमारा कहाँ है? ये मेरा आउटर पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है। सो दिस विल बी kq बाई 2r प्लस k इंटू -2q डिवाइडेड बाय दिस इज 2r, बिकॉज -2q के लिए ये मेरा सरफेस का पॉइंट है। नाउ दिस इज kq बाई 2r माइनस दिस इज प्यारे बच्चों k इंटू 2 से 2 कट जाएगा, kq बाई r है। सो हाफ -1, दिस इज गोइंग टू बी -12 kq बाई r, kq बाई r। तो ये मेरा पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज -12 kq बाई r। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे पोटेंशियल फाइंड करता हूं ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स। नाउ बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये इसका आंसर जो आप कमेंट करेंगे, देखो सेम वही प्रॉब्लम है। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी। ओके, देयर आर 2 concentric cells. Inner concentric cell has charge q uniformly distributed and इसका रेडियस r है, whereas outer cell has 2q charge uniformly distributed and its radius is 2r। ये आप क्वेश्चन जो है वो खुद से ट्राई करेंगे। नाउ इसको हम बनाते हैं। देखिए, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट बी एंड सी। हमें पॉइंट बी एंड सी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। सो बच्चों पोटेंशियल हमें फाइंड करना है एट बी एंड सी। तो लिसन वेरी केयरफुली, इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो किस किस के कारण आएगा? यहां पर पोटेंशियल मेरा आने वाला है पोटेंशियल एट बी ड्यू टू किस किस कारण आएगा? ड्यू टू दिस क्यू चार्ज
यस और नो, आएगा भी क्यू चार्ज के कारण आएगा। इसके बाद प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इस 2q चार्ज के कारण आएगा, प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू 4q चार्ज। यस और नो, यस और नो बच्चों, आएगा ना ये? यस। नाउ पोटेंशियल एट बी ड्यू टू q चार्ज, तो अगर मैं बात करता हूं q के कारण, अगर मैं इस चार्ज के कारण बात करता हूं, तो इस चार्ज के लिए बच्चों, इस चार्ज वाले स्फेरिकल सेल के लिए मेरा पॉइंट बी क्या हो जाएगा? आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा ना। सो दिस इज आउटसाइड पॉइंट। नाउ ड्यू टू प्लस q चार्ज, पॉइंट बी जो है वो मेरा सरफेस वाला पॉइंट है, एंड ड्यू टू प्लस 4q ये मेरा इनसाइड पॉइंट है। इज इट ओके? ये मेरा इनसाइड पॉइंट है, समझ गए सभी? नाउ आउटसाइड पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कितना होता है? k इंटू चार्ज, चार्ज इज यहां पर q डिवाइडेड बाय सेंटर से इस पॉइंट b का डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? 2r है डिस्टेंस, बिकॉज पॉइंट b मेरा इसके अंदर ऊपर है ना। प्लस potential at B due to 2q charge, so this is going to be k into 2q, k into चार्ज क्या है मेरा? 2q, और सरफेस मतलब रेडियस कितना है? रेडियस है बच्चा पार्टी मेरा 2r, प्लस k इंटू, अब बात करता हूँ मैं 4q चार्ज के कारण, सो दिस इज गोइंग टू बी k इंटू 4q डिवाइडेड बाय पॉइंट कैसा है ये? पॉइंट b, पॉइंट b मेरा इनसाइड पॉइंट है। तो बच्चों पार्टी अगर ये इनसाइड पॉइंट है मेरा, तो इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा वही होता है जो सरफेस के ऊपर होता है। दैट मीन्स इस सबसे आउटर वाला जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस कितना है बच्चों? 4r, तो यहाँ पे मेरा 4r आ जाएगा। बोलो स्वाहा। समझ गए सभी बच्चे? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया? ओके डियर, चलो। सो 2 से 2 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, एंड दिस इज हाफ प्लस 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस हाफ, दिस इज गोइंग टू बी 5 अपॉन 2 KQ बाई R। तो पोटेंशियल मेरा B के ऊपर आ चुका है 5 अपॉन 2 KQ बाई R। पोटेंशियल एट B हमारे पास आ चुका है 5 अपॉन 2 KQ अपॉन R। ओके, now let's find potential at C. Now the potential at C, so बच्चा बाड़ी C पे पोटेंशियल जो किस किस के कारण आने वाला है? किस किस के कारण यहाँ पर C पर पोटेंशियल आने वाला है? ड्यू टू प्लस q चार्ज आएगा, ड्यू टू 2q चार्ज आएगा, एंड ड्यू टू 4q चार्ज आएगा। यस और नो? यस आएगा ना बच्चों? देखो भी पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q, फिर पोटेंशियल एट C ड्यू टू 2Q, एंड देन पोटेंशियल एट C ड्यू टू 4Q। ओके, नाउ इस Q वाले के लिए C क्या है मेरा? आउटसाइड पॉइंट है। इसके लिए मेरा पॉइंट कैसा? आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? KQ बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट, एंड वो क्या है बच्चा पार्टी? हमारा 4R है, प्लस 2Q, पोटेंशियल एट C ड्यू टू दिस 2Q। तो इस 2Q वाले के लिए भी मेरा पॉइंट कैसा है बच्चों? आउटसाइड पॉइंट है। तो ये बनेगा KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है? अगेन डिस्टेंस मेरा 4R ही है, एंड इस बार चार्ज मेरा 2Q है, प्लस K इंटू ड्यू टू 4Q। नाउ 4Q वाले चार्ज के लिए बच्चा बाडी कैसा है ये आपका पॉइंट? 4Q वाले के लिए जो आपका पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर पॉइंट है। तो सरफेस वाले पे क्या होता है? K इंटू चार्ज जो कि 4Q है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल which is 4R, okay। now 4 plus 2 6 plus 1 7, so your answer is 7 KQ upon 4R। okay, so बच्चा बट ये हमारा पोटेंशियल आ गया एट पोटेंशियल एट C 7 KQ by 4R, 7 KQ by 4R।
नाउ स्टूडेंट्स कुछ हटके क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेंटर पे आपको कुछ चार्ज रखा हुआ है प्लस का, देयर इज अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ द स्फेरिकल सेल, एंड जो आपकी आउटर स्फेरिकल सेल है वहाँ पर कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल जो आपका 2 वोल्ट है। देन फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में हमें एक चार्ज लेके जाना है 5 माइक्रोकूलम का, तो इसको लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड दिस, यू हैव टू फाइंड दिस। सो कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें? देखो बच्चों, हमें देखो हमने पढ़ा है डेल्टा वी। क्या होता है आपका डेल्टा वी? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एंड ये मेरा इक्वल होता है किसके? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नोट। होता है कि नहीं होता? होता है। और हमें यहाँ पर बच्चों ये फाइंड करना है। नाउ वी बी इज हाउ मच? 2 माइनस वी ए कितना है? 5 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नोट कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -6। नाउ 2 माइनस 5, दिस इज -3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल्स टू वर्क डन, वही एक्सटर्नल एजेंट वगैरह। नाउ 5 3 जा 15, सो दिस इज माइनस का 15 इंटू 10 की पावर -6, और यू कैन से 1.5 इंटू 10 की पावर -5। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। दिस मच ऑफ वर्क वी विल हैव टू डू, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था ना ये? अच्छा क्वेश्चन था, कुछ हटके क्वेश्चन था। ओके, समझ गए? चलिए बच्चों, नाउ ओके, नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्फेरिकल सेल्स के बारे में। ओके, दैट मीन्स स्फेरिकल ये आपकी सेल्स है। सो बच्चों स्फेरिकल सेल्स है, दैट मीन्स इसका एक तो अंदर वाला सरफेस होगा, एक इसका आउटर सरफेस होगा। तो कितना चार्ज इसकी अंदर वाले सरफेस पे आएगा एंड कितना चार्ज जो है वो इसकी आउटर सरफेस पे आएगा, वी हैव टू फाइंड दैट। ओके, वी हैव टू फाइंड दैट। देखिए तो कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से। अब इसको जो है बच्चों हम लोग जूम कर, जूम, वाई जूम? बिकॉज स्फेरिकल सेल है ना, तो इस सेल का कुछ थिकनेस होगा। सो हमने जो है इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, एंड बच्चों ये मेरा कुछ इस टाइप से बन गया, ये मेरा कुछ इस टाइप से बन गया। ठीक है अभी, अब सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, एंड बच्चा पार्टी जो आपका ये स्फेरिकल सेल है, इस पे टोटल चार्ज कितना है? 2q चार्ज है, टोटल इस पे 2q चार्ज है। तो कैसे बच्चों मैं यहाँ पर सभी सरफेसेस का चार्ज फाइंड करूँगा? कैसे मैं सभी सरफेसेस का चार्ज फाइंड करूँगा? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे 0 होगा? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 कब होता है? जब अंदर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रखा होता है। जब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तब बच्चों यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0। ओके, आप कंडक्टर में पढ़ोगे, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बॉडी, बॉडी के अंदर कितना होने वाला होता है आपका? 0 होता है। जो कंडक्टर का जो मैटर जो है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 होता है, उसके अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पर
जीरो हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पर आपने कोई चार्ज रखा है इस स्फेरिकल सेल के अंदर या फिर आपने चार्ज नहीं रखा। तो यहाँ पे अंदर मेरा कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। बट बच्चों यहाँ पर मेरा चार्ज रखा हुआ है तो इस वाले में को आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। हाँ, मेटल के अंदर जरूर जीरो होगा। ये जो कंडक्टर का जो मैटर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ज़रूर ज़ीरो होगा। क्या ये बात आपको समझ आई कि जो आपका स्फेरिकल सेल जो है, होलो जो आपका स्फेयर जो है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो होगा। कब होगा? जब कोई चार्ज वहाँ पर नहीं है। अगर चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जो है वो मेरा उस सेल की बॉडी पे होता है, उस सेल के मैटर के अंदर मेरा जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो होगा इसके अंदर, बट यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डिपेंड्स अपॉन आपने कोई चार्ज रखा है उसमें या फिर नहीं रखा। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा ज़ीरो होगा, बट यहाँ पे आपका यहाँ तो ऑलवेज आपका ज़ीरो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है तो अंदर आपका जीरो नहीं होगा। नाउ मैटर के अंदर तो मेरा जीरो होता ही है। समझ गए ये पॉइंट? मैटर के अंदर तो आपका जीरो होता ही होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कैसे फाइंड करूँगा? देखिए सिंपल सा, आपको क्या करना है, आपको जो है एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेना है बच्चों। आपको जो है एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेना है। आपको एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेना है ऐसे मैटर के अंदर से। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अज्यूम कर लेना है। नाउ अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लेता हूँ, अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ का लिया तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा? ज़ीरो होगा। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ज़ीरो होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब E डॉट डी आर जो है वो मेरा क्या होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो चार्ज एनक्लोज्ड भी मेरा क्या होगा? जीरो होगा। अरे गोस्लो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E डॉट डी आर का ये। ठीक है भी, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो है दैट मीन्स इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज मेरा क्या होना पड़ेगा? जीरो चार्ज होना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पर फिलहाल कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। तो बच्चा बट इसके अंदर क्या आ जाएगा? फिर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। जो स्फेरिकल सेल का जो इनर सरफेस है वहाँ पर मेरा चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। सो दैट नेट चार्ज मेरा क्या हो जाए बच्चों? नेट चार्ज मेरा जीरो हो जाए। नेट चार्ज मेरा क्या हो जाए बच्चों? जीरो हो जाए। समझ गए? क्या करोगे आप मैटर के अंदर से गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लीजिए। कर लिया गॉसियन सरफेस अज्यूम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा बिकॉज ये पॉइंट जो है कहाँ पर है? वो मेरा मैटर के अंदर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए मेरा अंदर चार्ज एनक्लोज्ड भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज आपका Q है। सो देयर विल बी माइनस Q चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। क्लियर? नाउ बच्चों इस सेल के ऊपर कंप्लीट चार्ज कितना है आपका? 2Q चार्ज है। 2Q चार्ज यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, सो यहाँ पे माइनस Q है। कंप्लीट चार्ज आपका 2Q है। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा आपका? 3Q चार्ज होना पड़ेगा। सो दैट इन दोनों का नेट कितना आ जाए मेरा? 2Q चार्ज आ जाए। समझ गए? तो ऐसे बच्चा पार्टी हम लोग करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज हाउ वी डू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? समझ गए बच्चों? ऐसे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
अब मैं आपको डायरेक्ट वे बता दूंगा टू फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए एक सरफेस आपका ये है, दूसरा सरफेस आपका ये है, तीसरा सरफेस आपका ये है। तीनों के ही ऊपर आपका जो टोटल चार्ज है वो क्यू क्यू है। तीनों के ऊपर आपका टोटल चार्ज क्या है बच्चों? क्यू 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 ही है। ठीक है, अभी नाउ वी हैव टू फाइंड चार्ज एट एवरी सरफेस। हर सरफेस मुझे चार्ज फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, टोटल कितनी सरफेस होने वाली है? 6 सरफेस होगी ना, बाहर का, अंदर का, बाहर का, अंदर का, बाहर का और अंदर का। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है ना, इसके अंदर कोई चार्ज आपका नहीं है, तो बच्चों इसके इनर सरफेस में चार्ज क्या होगा? मेरा 0 चार्ज होगा। समझ गए भी? अरे समझे कि नहीं समझे? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पर इसके इनर वाली सरफेस में चार्ज क्या होने वाला है? 0 चार्ज होने वाला है। नाउ टोटल चार्ज क्या है? यहाँ पर Q है और बाहर अंदर क्या है आपका? 0 है, तो बाहर कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा, बिकॉज टोटल तो मुझे Q करना है। समझ गए? टोटल मुझे यहाँ पर Q करना है। क्लियर 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 क्लियर। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब बच्चों इस आउटर सरफेस पे आपका चार्ज Q है, तो यहाँ पे आपका चार्ज इंड्यूज हो जाएगा -Q। यहाँ पे चार्ज आपका इंड्यूज हो जाएगा -Q। नाउ इस बीच वाले सेल में टोटल चार्ज क्या है आपका? Q है। टोटल चार्ज आपका Q है और ऑलरेडी यहाँ पे कितना आ चुका है? -Q आ चुका है। टोटल मुझे Q करना है, तो बाहर की साइड क्या आएगा? 2Q आएगा। तभी तो इनका नेट +Q बन रहा है, +Q। यस, नाउ यहाँ पे आपका 2Q आया है बच्चों, तो इधर क्या आएगा फिर? माइनस का 2Q आएगा। इंड्यूज माइनस का 2Q हो जाएगा, माइनस का 2Q हो जाएगा। नाउ जो आपका बाहर वाला जो सेल है उस पर टोटल चार्ज कैसा है? प्लस का Q है। सो बाहर यहाँ पे प्लस का 3Q आना पड़ेगा, सो दैट नेट क्या हो जाए? इसका Q हो जाए। समझ गए? सो बच्चों ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी पॉइंट। ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर क्लियर क्लियर, ऐसे हम फाइंड करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। बीच में यहाँ पे इस बार रखा हुआ है Q, बीच में इस बार आपका Q चार्ज रखा हुआ है। दिस इज -Q हियर एंड बाहर जो इसमें जो है, बाहर वाले सेल में जो है आपका टोटल चार्ज 3Q है। टोटल चार्ज यहाँ पे 3Q है। सो कैसे बनाएंगे? देखिए, देखो बच्चों, यहाँ पे आपका चार्ज क्या है? Q है ना। यहाँ पे चार्ज क्या है आपका? Q चार्ज है। इज इट ओके? यहाँ पे चार्ज आपका Q है। सो इसकी इनर वाली सरफेस पे क्या बनेगा? -Q बन जाएगा। यार यस और नो? -Q बन जाएगा ना बच्चों? बोलो बोलो। क्लियर? एक बार आप लोग बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड बनाइए जल्दी से बच्चों। इसको आप -2Q कर लीजिए, इसको आप -2Q कर लीजिए। ठीक है अभी? ओके, सो यहाँ पर Q है, तो इस अंदर वाली सेल की इनर सरफेस में क्या आ जाएगा? मेरा -Q आ जाएगा, -Q आ जाएगा। नाउ इस इनर वाले सेल में टोटल चार्ज कितना है? मेरा -2Q है, तो बाहर कितना रह जाएगा फिर? -Q, बिकॉज इन दोनों का सम मुझे क्या करना है? -2Q करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर -Q है, यहाँ पर आपका +Q चार्ज आ जाएगा। नाउ टोटल मुझे 3Q करना है। सो आउटर सरफेस पे जो है कितना रह जाएगा फिर? 2Q चार्ज जो है वो इसकी आउटर सरफेस पर रह जाएगा। ओके, सो क्या आप लोग समझे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? देखिएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो बच्चा पार्टी जो मेरा पहला सेल है इसके इनर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा? 0 चार्ज आएगा। टोटल मुझे Q बनाना है, तो इस फर्स्ट के आउटर में मेरा Q चार्ज चला जाएगा ना। यहाँ पर -Q चार्ज,
ओके, माइनस का क्यू चार्ज। नाउ टोटल मुझे क्यू बनाना था बच्चों, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, मेरा प्लस का 2 आना पड़ेगा, प्लस का 2 क्यू आना पड़ेगा, सो दैट टोटल इसका क्या हो जाए, क्यू हो जाए। यहाँ पे प्लस 2 क्यू है तो यहाँ पे माइनस का 2 क्यू आ जाएगा। ओके, ना यहाँ पे माइनस का 2 क्यू है, सो मुझे कंप्लीट पे प्लस क्यू बनाना है, तो बाहर वाली सरफेस पे जो है आपका प्लस का 3 क्यू चार्ज आ जाएगा, प्लस का बच्चों 3 क्यू चार्ज आ जाएगा। सो आई होप आप सबको जो है समझ आ गया होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ बता दीजिए अगर कोई डाउट है, सो आई विल टेक योर डाउट्स इन एनी नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बच्चा बाड़ी आज हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के बारे में। लेटर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेंट्रिक सेल्स एंड उसके बाद हमने बहुत ही शानदार टॉपिक किया, दैट इज़ योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विज्ञानपू फॉर more videos. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.